नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राशन डिपो संचालक ने दर्जनों फर्जी राशन कार्ड बनाकर लाखों कुंतल गरीबों का राशन डकारा। रायबरेली जनपद में सड़क हादसे ने छीनी एक युवक की जिंदगी। ट्रक को कब्जे लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वर्षा शुरू होते ही शहर को से लेकर गांव तक विकास कार्यों की उत्तर प्रदेश में खुली पोल। और अब सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां सहारनपुर से खबर है। गरीबों के मुंह से निवाले को डकारने वाले एक राशन डिपो विक्रेता का घोटाला सामने आया है। तहसील व ब्लॉक नुक्कड़ की ग्राम पंचायत साहबा माजरा का राशन डिपो विक्रेता पिछले कई वर्षों से फर्जी राशन कार्ड व यूनिट के नाम पर लाखों क्विंटल राशन डकार चुका है। राशन विक्रेता की खाद्य आपूर्ति विभाग में सेटिंग का आलम यह है कि गांव के दर्जनों पात्र लोग पिछले कई वर्षों से राशन कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, बावजूद उनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया। दरअसल यह मामला उस समय सामने आया जब गांव के एक युवक ने खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर गांव के राशन कार्ड की डिटेल चेक की। गांव के दर्जनों ऐसे कार्ड सामने आए जिनके मृतकों और दूसरी जाति के लोगों की यूनिट दर्ज थी। इतना ही नहीं, राशन विक्रेता ने कुछ सरकारी कर्मचारियों के नाम से भी राशन कार्ड बनवा रखे हैं, जिनका वह राशन डकार रखा है। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम नुक्कड़ से की तो नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक ने मौके पर जाकर मामले की जांच की और ग्रामीणों की शिकायत को सही पाया। अब एसडीएम नुक्कड़ हिमांशु नागपाल ने डीएम के आदेश पर राशन विक्रेता की दुकान निलंबित कर दी है और जमानत राशि भी जब्त कर ली है। वहीं प्रकरण में एसडीएम हिमांशु नागपाल का कहना है कि फर्जी राशन कार्ड व यूनिट की जांच कर विक्रेता से पूरी रिकवरी की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि राशन डिपो के निलंबन के बाद रिकवरी की कार्रवाई कब की जाती है। आपका नाम? अनुज सैनी। क्या समस्या है, क्या मामला है, बताइए। मामला ये है जी, हमारे यहाँ कोटा राशन कार्ड बिरजपाल है जी, जो इसने अपनी यूनिट अपने घर के परिवार में 55 यूनिट फर्जी कर रखी है। जो इसके लड़के की घरवाली है इसमें भी फर्जीवाड़ा है। और जो इनके भाई हैं सुरेश पाल जी, जो तहसील में अमीन है, इनके लड़के की घरवाली का नाम है ममता, उसमें भी फर्जीवाड़ा। उसमें राजपूत के भी कार्ड इन्हें जोड़ रखे हैं अपनी यूनिट में। और ऐसे ही अपने घर में लगभग सैकड़ों कार्ड का ऐसा घोटाला ये कर रखा है इन्हें, जो इन्हें लगभग 30 साल से नाज गपन कर रहे हैं इन लोगों का। आपने किसी स्तर पर शिकायत की पहले इसकी? जी, एसडीएम साहब पे हमें शिकायत कर रखी है, जो आज ये टीम आ रखी है यहाँ पे उसके द्वारा। आपने कब शिकायत की थी? ये परसों तरसों की थी सर। क्या उससे पहले भी इस संबंध में कोई शिकायत की गई थी? नहीं, हमें पहली बार की है सर ये। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कहते हैं सर ये सस्पेंड हो, इसके रिकवरी हो जाए, जो ने घोटाला कर रखा है। अनुमान कितने का घोटाला मान रहे हैं आप लोग? लगभग 1-1.5 लाख का है एक महीने में लगभग। साहबा मजरा राशन डिपो प्रकरण क्या है सर, उसके बारे में बताइए सर। उसकी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उचित दर विक्रेता द्वारा ऐसे कुछ व्यक्ति जिनके यूनिट्स कट जाने चाहिए थे, वो गांव में नहीं रहते, मृत हो गए हैं या उनकी शादी होकर बाहर चले गए हैं, उनका भी राशन निकलवाया जा रहा था और वो परिवार तक नहीं पहुंचा जा रहा था। तो उसमें बयान दर्ज कराए गए गांव के व्यक्तियों द्वारा जिनकी वो राशन कार्ड थे। तो उनके द्वारा बताया गया कि इन यूनिट्स का राशन नहीं निकलवाया जा रहा, पर ईपॉज मशीन में दिखा कि वो राशन निकलवाया जा रहा था, जो उचित दर विक्रेता द्वारा स्वयं उसका उपयोग किया जा रहा था। तो इसको संज्ञान लेते हुए जाँच कराई गई, जिसमें नायब तहसीलदार और सप्लाई इंस्पेक्टर की टीम भेजी गई थी। और जांच में ये तथ्य सामने आए कि ऐसा किया जा रहा है उचित दर विक्रेता द्वारा। तो इसका संज्ञान लेते हुए उनकी दुकान निलंबित कर दी गई है और उनकी जो प्रतिभूति राशि है, धनराशि है, उसको सरकार के पक्ष में जमा कर दिया गया। सर, ये घोटाला कितने वर्षों से हो रहा था और इसमें जो है अब इसकी रिकवरी की भी कुछ कार्रवाई होगी क्या? इसकी रिकवरी की रिपोर्ट बनाने के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर को बोल दिया गया है कि कितने समय से वो इंडिविजुअली देखना पड़ेगा हर राशन कार्ड में कितनी यूनिट्स कब से बाहर रह रही हैं और कितना उनका राशन निकलवाया जा चुका है। तो जैसे पूर्व में भी हमने यहाँ पर रिकवरी जारी करी थी कई राशन कार्ड्स के ऊपर, इनके ऊपर भी रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? अजब सिंह जी। क्या मामला है, ये इतने लोग गांव में इकट्ठा हुए हैं? सर, ये लोग परेशान हैं, 20 साल से परेशान हैं ये लोग। लगभग किसी के कार्ड नहीं, इधर उधर कार्ड जुड़े हैं, सबके राशन समय पे नहीं मिलता इन लोगों को। जिसका दर्द होता है वही डॉक्टर के पास जाता है। इन लोगों का दर्द है, ये डॉक्टर के पास अब अपनी शिकायत लेकर के आए हैं। हमारा
उनसे यही है भाई देखो हमारे गांव का आदमी कोई दुखी ना रहे, सबको राशन मिले, जो पर्याप्त चीज गवर्नमेंट से आती है उनकी मिलनी चाहिए। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, यूनिट्स दूसरे में चढ़ी हैं, तो आप इसका समस्या का समाधान कैसे कराएंगे? इसका समस्या का समाधान तो ये लोग खुद करेंगे और जी इनके साथ में हम भी बिल्कुल लगे रहेंगे। जहाँ इन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर आधी रात भी जरूरत पड़ी, हम तत्पर इनके लिए तैयार हैं। सर ये जो ग्राम सभा मज रहा है, इसमें जो डिपो होल्डर है, ये प्रकरण क्या है पूरा, उसके बारे में बताइए। एक शिकायत प्राप्त हुई थी एसडीएम कार्यालय में। एसडीएम साहब ने एक टीम बनाई, नायब तहसीलदार और मैं उसमें शामिल था। इसकी जांच की गई है। कुछ ऐसे कार्ड मिले हैं जिसमें मृतक सदस्य हैं और ऐसी महिलाएं, ऐसी बच्चे जिनकी शादी हो गई है, वो कार्ड में चल रहे थे। अनियमितता ये मिली है कि उन कार्डों का, उन यूनिटों का राशन कोटेदार स्वयं अपने पास रख रहा था। यद्यपि उन यूनिटों को कटवाने की जिम्मेदारी परिवार की भी थी, लेकिन इसकी सूचना कोटेदार को भी देनी चाहिए थी। उनका राशन अवशेष में रखना चाहिए था, लेकिन वो राशन अवशेष में ना रखते हुए उसने अपने उपभोग में लिया है। सर ये पूरा घोटाला बीते कितने वर्षों से लगभग हो रहा होगा? आपने जांच में क्या पाया? ये अभी उसकी और जांच डिटेल में चल रही है। उसके कार्डों की जानकारी हम निकलवा रहे हैं ऑनलाइन। एक कार्ड जो उनके बड़े भाई हैं, कोटेदार के अमीन साहब हैं, सरकारी अमीन, उनके नाम से भी उन्होंने बनवाया हुआ है। उसके लिए भी स्पष्टीकरण एसडीएम साहब के माध्यम से गया है। सर जो है अब इसमें आने वाले समय में क्या, कब और कितनी कार्रवाई होने की संभावना है? देखिए, फिलहाल एसडीएम साहब के निर्देश पर और डीएम साहब के अनुमोदन पर दुकान को निलंबित कर दिया गया है और स्पष्टीकरण उसको जारी किया गया है। आगे स्पष्टीकरण के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों को राशन नियमित मिलता रहे, इसको लेकर के फिर राशन डिपो के जो है क्या प्रक्रिया आगे रहेगी? ग्रामीणों को राशन मिलता रहे, उसके लिए अटैचमेंट की सुविधा और संबद्धीकरण की सुविधा रहती है, जो कि नियर बाई जो भी गांव होगा ऑनलाइन लिंक शॉप में उसको जोड़ दिया जाएगा और गांव वासियों को उसी के माध्यम से राशन वितरित किया जाएगा। गांव वासियों को राशन वितरण में किसी भी समस्या ना आए, उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां लगातार पैसे लेने का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मी सुपरवाइजर संजू उपाध्यक्ष पर नगरपालिका परिषद के अबीरगाड़ टोला वार्ड नंबर 36 में तैनात सुपरवाइजर संजू उपाध्यक्ष की पैसा लेने का आरोप लगाते सफाई कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त सफाई नायक करता है। पैसे की डिमांड, पैसा न देने पर नहीं लगाता है हाजिरी। वहीं वार्ड की जनता परेशान हो रही है। इकलौता जिम्मेदार है सफाई नायक सुपरवाइजर से मोहल्ले की सभासद भी है। उन्होंने कार्य को लेकर बिल्कुल नाराजगी जताई है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष महोदय और अधिशासी अधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि ऐसे भ्रष्टाचारों में लिप्त सफाई नायक पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके उसको कार्य मुक्त किया जाए, यह सफाई कर्मियों की मांग है। वहीं अबीरगढ़ वार्ड में सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि लगातार पैसे लेने की बात सामने आ रही है। इस तरह नगरपालिका परिषद के कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार में डूब रहे हैं तो कैसे कार्य होगा और कैसे मोहल्ले की सफाई की जा सकती है। आपका नाम क्या है? बबलू भैया। बबलू। हाँ। ओ, आपको सुपरवाइजर का क्या नाम है? संजू उपाध्याय। संजू उपाध्याय। क्या दिक्कत है संजू से आपको? कुछ नहीं भैया, बस मतलब जैसे एक आध दूसरा अगर नागा है तो कहीं 10 नागा हो, 12 नागा हो, इसे मतलब बताए कहीं नागा तो तार डाल दे वगैरह कितना पैसा अगर हम दे देता हाजिर बने थे वगैरह न दे। कितना पैसा मांगते हैं आपसे? वो तो मतलब नागा का 2000, 2500, 3000 ऐसे। अच्छा, 3000 रुपया मांगते हैं आपसे। हाँ। ये और काम हम कैसे क्या करवाते हैं? काम हम अक्सर जाते थे, क्या करना, नाली हमसे लोग से दबवाएगी, कहीं हिल गया, देख लीजिए फट गया रहा शीशा था। हाँ हाँ हाँ, शीशा धर गया रहा, दूध न बैठ गया, शीशा के मारा, गोड़ पिया रहा। हाँ। तब नागा कही दे, तब कह रहे हैं कि 3000 रुपया दो तब नागा भरेंगे तुम्हारा। हाँ, अब की मतलब हमसे नहीं कुछ ज्ञान पैसा के विषय में, फिर भी नागा हमारे कह के भेज दिए मजे के। अगर तो पैसा नहीं देते तो मजे का नागा करके भेज देते हैं। नागा कहीं भेज देंगे। और ये आपका नाम क्या है? कासिम अली। कासिम अली। आप कहाँ, कौन सुपरवाइजर है आपके? संजू। संजू। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, पहले 12 दूसरी हम ड्यूटी करते हैं, डबल की बार काम करते थे, नाली झाड़ू कूड़ा। हाँ। उसके बाद में से उनको हटा दिया गया। हाँ। जब बीबी कहा हमें हटा दें, कोई शिकायत है क्या? बोले नहीं, तुम गुंडागर्दी करते झूठे। उसके बाद पब्लिक का कोई शिकायत नहीं करती है, कानून हटा दिया गया। मतलब ये यही है, आधे ज्यादा कर्मचारी को बैठा ले हैं, मतलब कहते हैं भैया कहा कि हटा दिए हमने, ज्यादा गुंडागर्दी जो है तुम्हें दूसरी जान लगा देंगे।
और ये अजमेरी में 12 दुआरिया में काम क्यों नहीं होता है? आधे ज़्यादा कर्मचारी जब बैठा ले हमें कहाँ से काम होगा, सब तो पैसा ले रहे हैं। हम लोग जब काम करते हैं हम लोग जब बोलते हैं हम लोग आवाज़ उठाते हैं, बोलेंगे तुमको यहाँ कर देंगे वहाँ करने, इसलिए उनको हटा दिया गया 12 दुआरिया से। कितने कर्मचारी बैठे हुए हैं? अरे 3-4 कर्मचारी बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा, कितना कितना पैसा ये सुपरवाइजर संजू लेते हैं? अरे 14-15 हज़ार रुपया लेते हैं। 14-15 हज़ार एक आदमी से लेते हैं? आदमी से लेते हैं। अच्छा, यही लिए एक हफ्ते में एक बार नाली निकलती है? हाँ, एक हफ्ते जब कर्मचारी है ही नहीं है तो कहाँ से काम होगा। सबको बैठा के पैसा कमा रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं 3 चीज़ों तो ही समझ में आ जाएगा। आप ईओ साहब से ये बात कह सकते हैं, सारी बात बता सकते हैं? कह देंगे, हम ईओ साहब से बात कर लेते हैं, उनसे टाइम ले लेते हैं, आप चल के आपको मिलाते हैं, आप ये सब सारी बात बता सकते हैं ना ईओ साहब से? बता देंगे। इस क्षेत्र में काम नहीं होता है, एक हफ्ते में फोन करने के बाद सभासद फोन करते हैं तो क्या आपसे कहते हैं? हम अगर से हम संजू के पास फोन करते हैं यहाँ की नाली भरी हुई है, यहाँ पे क्यों नहीं उठ रहा, तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं आदमी नहीं है। एक आप लोग को कितने दिन के बाद भेजते हैं नाली निकालने के लिए? 1 हफ्ते बाद। ये सब बात आप ईओ साहब से कह सकते हैं ना? बता देंगे। चलिए ठीक है। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां जनपद में सड़क हादसे ने एक युवक की जान छीन ली। वहीं पूरा मामला रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। एक मोटरसाइकिल ट्रक नीचे आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ट्रक को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं खबर उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां शीतलपुर ब्लॉक के गांव भोगपुर प्रधान राजकुमार के घर पर गांव के ही लोग ईंट पत्थर और कुछ धारदार हथियार लेकर हमला कर दिया, जिससे उसकी चचेरी बहन के गंभीर चोट आई, जिनका डॉक्टर मायना किया जा रहा है जिला अस्पताल में। और हमला करने वाले लोग जयप्रकाश सन ऑफ सूबेदार, मनोज सन ऑफ नंदराम, बालकिशन सन ऑफ रिवारी लाल, कुलदीप सन ऑफ नंदराम हमला करके भागते हुए निकले हैं। वहीं कहते हैं गए कि अब की बार बच गए हो, आगे तुझे देख लेंगे। मनोज सन ऑफ नंदराम, कुलदीप सन ऑफ नंदराम। उन्होंने आपके घर पे दावा बोल दिया क्या? हाँ सर, शाम को हम बैठे थे, खाना खा रहे थे सब लोग मिलके घर पे, उन्होंने दावा बोल दिया शाम को, हाथ में पर्सा वर्सा लेके और ईंट लेके हमें खाना नहीं खाने दिया सर। तुम्हारी चचेरी बहन के चोटें कैसी आई हैं? ये चोटें तो बहुत है सर जी, टाके आके चढ़े लगे हुए। किससे चोट लगी है इसको? फरसा से चोट लगी हुई है सर। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां बरसात शुरू होते ही शहर से लेकर गांव तक विकास कार्यों की ऐसी पोल खुली कि अब हर जगह पलायन की स्थिति साफ नजर आने लगी है, जिससे समूचा जनमानस परेशान है व बेहाल है। घर से बाहर निकलने पर हर जगह कीचड़ युक्त मार्ग पर चलने को मजबूर है। वहीं सरकार शासन को कोसता नजर आ रहा है। सबसे खराब स्थिति तो जनपद मुख्यालय व तहसील मुख्यालयों की है, जहां लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। बड़ी संख्या में लोग मजदूरी की व परिवार की जीविका चलाने वाले परिवारों में फांका कसी की स्थिति आ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर, जहां पड़ाव नगर चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शराब बनाते 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों अभियुक्त शराब बनाकर बेचने का कार्य करते हैं। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के द्वारा अवैध शराब निष्कर्षण व बिक्री करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चांदपुर की पुलिस चौकी पांडव नगर पुलिस ने खादर क्षेत्र में पड़ने वाले काले पानी के पास से 3 अभियुक्त कावेंद्र सिंह, गौरव सौरभ, गांव पहाड़पुर, पट्टी जनपद अमरोहा को 50 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया और 1000 लीटर लाहन भी नष्ट किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बताइए, 3 आरोपी पकड़े गए सर, क्या पूरा मामला सर? यहाँ ये 3 लोग हैं, कावेंद्र और सोमपाल और कावेंद्र, सौरभ और गौरव। ये तीनों लोग काले भय खादर क्षेत्र में काले भय है आसान, वहाँ पर ये देसी शराब कच्ची बना रहे थे। पुलिस को जब पता चली तो चौकी इंचार्ज पांडव नगर अपने दल बल के साथ गए तो वहाँ ये 3 लोगों को अवैध शराब बनाते हुए कच्ची पकड़ा था और वहाँ पर इनको करीब 50 लीटर बनी हुई शराब मिली है और 1000 लहन जो 2 बड़े डब्बों में थे और गड्ढा खोद के पन्ने लगा के उसमें रखे थे। 1000 लहन उन्होंने नष्ट किया है। 50 लीटर शराब बनी हुई बरामद हुई है और इसके उपकरण
कच्ची शराब बनाने के उपकरण प्राप्त हुए, वहाँ पे बरामद हुए हैं। 2 गैस सिलेंडर और उसकी मटकी और जिसे बनाते हैं वैन बनाई है। इनके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके इनको न्यायालय रवाना किया जा रहा है। सर क्या और भी आरोपी हैं सर इसमें? नहीं, फिलहाल ये 3 ही थी वहाँ पर, तीनों पकड़ लिए गए हैं और आरोपियों के बारे में जो बनाते हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसे जानकारी होती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राम के नाम पर जमीन के घोटाले की जांच की मांग करते हुए जिलाधिकारी बिजनौर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि प्रभु राम जन्मभूमि पर बनाए जा रहे राम मंदिर के लिए 2 करोड़ कीमत की जमीन सिर्फ 2 घंटों में 18.5 करोड़ में खरीदे जाने पर पूरे देश में बवाल मचा है। इसी के चलते बिजनौर में भी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ लेकर जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने व कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर देश की भोली भाली जनता को भ्रमित कर दान के नाम पर जो धन इकट्ठा किया था उसका दुरुपयोग करके जनता को छलने का काम किया गया है। उन्होंने दान में लिए हुए धन से खरीदी गई जमीन की राशि किन खातों में गई उनके अनेक बिंदुओं पर महामहिम राज्यपाल से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि राम के नाम का सहारा लेकर सरकार में आने वाले आज राम नाम के दाम बनाने में लगे हुए हैं। इससे बड़ा अपराध कलयुग में नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो अब तक जमीनों को घोटाले होते चले आए हैं, दुनिया भर के घोटाले होते चले आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने पहली मर्तबा भगवान श्री राम के नाम से चंदा पूरी हिंदुस्तान की भोली भाली आवाम को भ्रमित करके जो चंदा इकट्ठा किया था, उस चंदे में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है कि शुरू में वही ज़मीन जो डाटा संख्या 263, 268 या इस तरह की जो डाटा संख्या है मैं देख रहा था, उस डाटा संख्या को पहले वो 2 करोड़ रुपए में और 2 करोड़ के बाद हाथों हाथ वो 18.5 करोड़ रुपए में जो है खरीदने का काम जो है किया है। ये बिल्कुल हिंदुस्तान की जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और ऐसा खिलवाड़ ना कभी इससे पहले देखने को मिला। और मैं समझता हूँ इस कलयुग में इससे बड़ा घोर अपराध हो नहीं सकता कि राम के नाम पे आपने सरकार बना ली, राम के नाम पे आपने जो है घर घर जाके गरीब आदमियों से, जिनकी जो मैं समझता हूँ जो बिल्कुल निम्न श्रेणी के लोग थे, जो निम्न स्तर के लोग थे, लेकिन भगवान श्री राम के नाम से जिन लोगों ने जो पैसा दिया और जो 500 रुपये दिहाड़ी मजदूर था उसने अपनी 1-1 दिन की 2-2 दिन की दिहाड़ी दी। और उससे ऊंचे मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय लोगों की बात छोड़िए, ये उन्होंने जितना बड़ा चंदा दिया, हजारों करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा हुआ और उससे जो ज़मीन वो खरीदी गई, पहले वो 2 करोड़ रुपए में, फिर वो हाथों हाथ दो ही मिनट में वो 18.5 करोड़ रुपए की जो है वो हो गई। तो ये बड़ा अफसोस की बात है, ये बड़ा अफसोस की बात है। हमारी मांग है महामहिम राज्यपाल से कि इस हिंदुस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं तो कम से कम ऐसे दलालों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने भावनाओं से खिलवाड़ किया हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आवाम से, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। आगरा से खबर, जहां कोरोना वायरस ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, तो दूसरी तरफ कुछ धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने इस बीमारी के रूप में कमाने का जरिया बनाया है। पीड़ित दूरबीन सिंह का पुत्र सनोज कुमार उम्र 26 वर्ष को तबियत खराब हो जाने की वजह से 24 अप्रैल को पारस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने परिजनों से ऑक्सीजन ना होने की बात पर ऑक्सीजन का इंतजाम करने का कहा। परिजन 2 सिलेंडर ऑक्सीजन का इंतजाम करके हॉस्पिटल में 26 अप्रैल शाम को मरीज सरोज कुमार की मौत हो गई। सूचना परिवार को दी और इलाज के नाम पर 2 लाख रुपए वसूले गए। परिवारजनों का कहना है कि 25 अप्रैल को मरीज की हालात सामान्य थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के बाद भी मरीज की मृत्यु हो गई। मरीज के परिवारजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया है। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पर इसकी जांच करने के लिए गुहार भी लगाई है। हमारा नाम मेरा क्या समस्या भैया आपकी? आज कलेक्ट्री आया। सब मेरा कजन था, तो 24 तारीख को एडमिट कराया था पारस हॉस्पिटल में। उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, तो वहाँ पर जाकर के 24 को भर्ती कराया, एडमिट करा के इलाज चल रहा था। तो 25 तारीख को बोले कि अभी आराम है,
26 तारीख को दोपहर को बोला उन्होंने कि हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी है, अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था करो। तो हमारे गांव के ही एक भाई हैं, उनका प्लांट है सुखाबाद में, तो वहाँ से हम 2 सिलेंडर लेके आए पारस हॉस्पिटल में, और मेरा भाई एक्सपायर हुआ उससे 1 घंटे पहले मैंने वहाँ पे दे दिया। बाद में बोला कि वो एक्सपायर हो गई, जबकि ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर मैंने उनको दिए आकर के। तो डॉक्टर की इतनी लापरवाही से हमारा भाई एक्सपायर हुआ, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए डॉक्टर साहब के खिलाफ। हमारा नाम दूरबीन सिंह। आप कलेक्ट्री में आए, क्या समस्या है? हमारी साहब बच्चा पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, वो 24 तारीख को, 24 अप्रैल को, और 24 को भर्ती रहा, 25 को भर्ती रहा, 26 तारीख को 12-1 बजे करीब इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है। कोविड पॉजिटिव था? कोविड पॉजिटिव था? हाँ साहब। तो वो हमने अपनी ऑक्सीजन भी मंगवाई सुखाबाद से। हमारे गांव का लड़का था, वो करें था प्लांट वहाँ, तो 2 सिलेंडर वहाँ से लेके आया, सिलेंडर भी वहाँ आ गए। उसके बाद भी सिलेंडर नहीं लगाए इन्होंने, और बच्चा ख़त्म हो गया सुबह शाम को करीब 7 बजे के लगभग। 1-1.5 घंटे बाद आपसे कितने रुपए का बिल लिया गया? हमसे करीब साहब मैं दवा दूरी सब खर्चा करीब 2 लाख रुपया का है साहब। अब आप क्या चाहते हैं? हम साहब जो चाहते हैं कि जितना दुख हमको हुआ है, इतना ही दुख लापरवाही की वजह से इन डॉक्टर लोगों को वो चाहिए। आपका ये मानना है कि आपका भाई डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से खत्म हुआ? हाँ साहब, के लिए डॉक्टर की लापरवाही से, ऑक्सीजन न लगाए से बच्चा मेरा खत्म हुआ। और आगरा में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा और राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उससे सिर्फ हिंदू ही नहीं मुसलमानों ने भी चंदा दिया है। वहीं 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदे जाने की बात पर राम भक्तों को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। आगरा शहर अध्यक्ष अजय कुमार चुल्लू के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की कि जमीन घोटाले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। 2022 में जनता उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और सबक सिखाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी दी कि अगर राम मंदिर जमीन घोटाले की जांच ना कराई गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने का काम करेगी व उग्र आंदोलन भी करेगी। मेरा नाम मुन्ना मिश्रा है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं। आज आप यहाँ कलेक्टर परिसर में आए हैं, तो आपका क्या वो है मकसद? देखिए, प्रभु रामचंद्र जी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर ये ठग देश को, जनताओं को हिंदुओं के साथ बरगला करके राम मंदिर के नाम पर घर घर जाकर गरीब से गरीब जनता, ठेल वाले तक इनको चंदा दिया गया। इस वजह से प्रभु राम का नाम मंदिर बन सके, परंतु पूर्व से ही ये चंदा चोर, पहले से भी शिला पूजन हुई, उसमें भी इन्होंने अरबों खरबों रुपए इन्होंने घोटाला किया। और अब ये घोटाला सामने आई है, जो जमीन बेचने के लिए, जमीन के नाम पर ये घोटाला कर रहे हैं, उसके लिए देख लीजिए। एक चीज कहा है, प्रभु राम नहीं कहा है, बिना न मानत जलद जर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन होई न प्रीत। प्रभु राम के साथ इन्होंने घोटाला किया है। जब 3 दिन उन्होंने समुद्र पार करने में समय उन्होंने लगाने में उनको दिक्कत हुई, तो इनकी ठगी इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार से इन्हें कुर्सी से भगाया जाएगा। 2024 में नरेंद्र मोदी को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि विपक्षी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम 300 सीट ला करके दोबारा सरकार बनाएंगे। देखिए, कहने और करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जनता समझ चुकी है, सोच चुकी है महंगाई को, और उसको देख के केवल उनको भावना से नहीं काम चलेगा। भावुकता और हिंदुत्व के नाम पर वोट अब जनता नहीं देने वाली है इनको। हिंदुत्व के नाम पर जनता वोट अब नहीं देगी। जनता समझ चुकी है कि बहुत ठगे हैं, अब वो दोबारा ये आने वाले नहीं है ये सरकार।
मैं भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका उच्च स्तरीय जांच करें और जांच दूध का दूध और पानी का पानी अलग करें। जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आगरा से। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? देश की गाड़ी कमाई, जो अपनी खून पसीने की कमाई थी, उसका एक एक रुपये का चंदा ये आशा से दिया गया था कि रामलला के खाते में जाएगा, रामलला का भव्य मंदिर बनेगा, रामलला की जो इस समय मूर्ति है उसको जो है विदेश तक क्या कहते हैं हम इसकी पूजा का और उसका सब समझाएंगे। लेकिन वो पैसा जो है सब ये लोग चंदा के ट्रस्ट वाले, सरकार के लोग, कुछ नुमाइंदे ये लोग खा गए। तो जनता ने जो अपना पैसा दिया था ये सोच के कि हम भावनाओं को में रह के उसका हम हिसाब मांगने के लिए आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आदेश पर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम। तो उसका हिसाब मांगने के लिए कांग्रेस कमेटी, जनता का जो चंदा गया उसका हिसाब मांगने के लिए कांग्रेस कमेटी ने आज ये ज्ञापन दिया था। पर बीजेपी के लोगों का तो कहना है कि ये विपक्षी हैं, ये तो इल्जाम लगाते रहते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? तो उसमें हमने कोई ये थोड़ी ना कहा कि आप इन्हें फांसी पे चढ़ा दो। हमारा कहने का मतलब है इसकी जांच की जाए, मजिस्ट्रेटी जांच की जाए। जो रिटायर्ड उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनके द्वारा इसकी जांच करा दी जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर डरते क्यों हैं इस बात से कि इसकी जांच नहीं हो, या विपक्ष ये कह रहा है या विपक्ष वो कह रहा है। इसकी जांच के लिए भी हमारा सहयोग करें, योगदान दें। कुमार चिल्लू, अध्यक्ष सर कांग्रेस कमेटी आगरा। आज आप यहाँ पे कलेक्टर परिसर में किस कारण से उपस्थित हुए? देखिए, पूरे देश के लोगों ने राम की आस्था के नाम पर, वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग नहीं थे उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे, सब ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे सब लोगों ने चंदा दिया है। वो देने वाले लोग, उनकी आस्था थी राम में, लेकिन इन लोगों की आस्था राम में नहीं है। ये तो दाम में अपनी आस्था रखते हैं और 2 करोड़ के माल को 18.5 करोड़ के मिलकर अपने दाम खड़ा करने के चाहते हैं। इससे हमें पुरानी बात याद आ गई, जैसे इन्होंने राफेल में किया था, जो 580 करोड़ को जहाज था, 1600 करोड़। तो इनके कार्यकाल में तो बस ऐसे ही भ्रष्टाचार की वो गंगा बह रही है और राम के नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। राम के नाम पे इनकी दुकान चल रही है। केवल इनकी राम पे कोई आस्था नहीं है, केवल राम के नाम पे वोट लेने का काम कर रहे हैं। और हमने जो ज्ञापन दिया है केवल जांच के लिए दिया है। उच्च न्यायालय के किसी रिटायर्ड जस्टिस की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आप कितने सच्चे कितने दूध के धुएं, सब चीज सामने आ जाएगी। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या है? सड़कों पर उतरने के लिए, जेल जाने के लिए, हर चीज के लिए इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। पूरी तरीके से जनता के साथ जुड़ के संघर्ष करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से, जहां ग्राम पंचायत महादेवा नानकार में कोविड टीकाकरण को लेकर ग्रामीणों ने बेहद उत्साह देखा जा रहा है। टीकाकरण को लेकर गांव प्रधान द्वारा कुछ अलग ही पहल देखी गई है। गांव के प्रधान बुड्ढा सागर चौरसिया ने उनके पोषण को देखते हुए अरहर की दाल वितरण प्रत्येक टीकाकरण लगाने वाले ग्रामीणों से किया है। वहीं ग्राम प्रधान में इस सहयोग से टीकाकरण करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी काफी सराहना किया है। वहीं जहां एक तरफ जिलाधिकारी दीपक मीणा ने उत्कृष्ट कार्य व 100% टीकाकरण कराने वाले गांवों के प्रधान को जनपद स्तर पर सम्मानित करने की घोषणा की है, वहीं ग्राम प्रधानों में टीकाकरण कराने को लेकर उत्साहित नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, महादेवा नानकार में लक्ष्य के मुताबिक गाँव टीकाकरण करा चुके हैं और टीकाकरण जारी भी है। ANM मीना सिंह ने कहा कि ग्रामीण सहित सभी लोग टीम का पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है और किस पद पे हैं और किस गांव में आज वैक्सीन टीकाकरण हो रहा है? मेरा नाम मीना सिंह है, हम BHW पद पे हैं और यहाँ ग्राम पंचायत महादेवा नानकार में टीकाकरण हो रहा है। कितने कोविड के टीके लगने हैं और अब तक कितने लग चुके हैं? 100 टीके लगने हैं, जिसमें 40 टीका लग चुके हैं। इस वैक्सीन टीका लगाने में मतलब कि किसी तरह की असुविधा ग्रामीणों द्वारा न लगवाना या आना कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सभी कर्मचारी और प्रधान जी का भी बहुत अच्छा सहयोग है। प्रधान जी की तरफ से व्यवस्थाएं भी बहुत सही है और दाल भी बट रहा है। जितने लोग लगवा रहे हैं सबको दाल की बदली पकड़ा दी जा रही है। इसमें कितने लोग आपके सहयोग में लगे हैं? इसमें आंगनबाड़ी सहायिका और ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल जी, प्रधान जी, ANM CHO सब लोग लगे हैं। सबका सहयोग बहुत अच्छा रहा और इतने जागरूक है इस गांव के लोग कि बिना बुलाए आ रहे हैं टीका लगवाने में। यह गांव बहुत जागरूक है। क्या नाम है इस गांव का? इस गांव का नाम है महादेवा नानकार।
प्रधान जी कौन है यहाँ पे? प्रधान जी हमारे श्री बुद्धि सागर चौरसिया जी, जिनके सहयोग बहुत अच्छा रहा। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा श्री नारायण विश्राम है, इसी ग्राम महदेवानंदकार के रहने वाले हैं। आज हमने वैक्सीन लगवाया है। वैक्सीन लगवाने से काफ़ी अधिक से अधिक फायदा है और लोगों को यह वैक्सीन लगवा करके अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। इसके लगवाने से सब सुरक्षित रहेंगे, पूरे परिवार। और खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां इस वक्त दीवार गिरने से दीवार में दमकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना फुलवारिया थाना क्षेत्र के बारो दक्षिण पंचायत की है। मृतक बच्चे की पहचान बारू निवासी मोहम्मद मुराद के 8 वर्षीय पुत्र सैफ के रूप में की गई, जबकि दूसरे बच्चे की पहचान राजेश शाह का 9 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार के रूप में की गई। बताया जाता है कि दोनों बच्चे दीवार पर चढ़कर जामुन तोड़ रहा था, तभी अचानक दीवार धंस गई, जिससे बच्चे की दबकर मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने दीवार में दबे हुए बच्चे का शव किसी तरह निकाला। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं बिहार के बेगूसराय के मोसफिल थाना क्षेत्र में खमहार निवासी फेकू सिंह के घर 14 जून को हुई चोरी के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई। इस मामले में पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 3 चोर और 1 खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया। बताते चलें कि 14 जून की रात्रि मुसफिसल थाना क्षेत्र के खमहार गांव के निवासी फेंकू सिंह के घर पर उस वक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया जब फेंकू सिंह कहीं बाहर गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने चोरी के आभूषण को चोरी कर ली थी। वहीं सूचना के बाद बेगूसराय मुफस्सिल थाना की पुलिस ने थाना कांड संख्या 324/21 दर्ज करवाया। वहीं इस दौरान बेगूसराय के आरक्षी अधीक्षक के निर्देशन के बाद चोरी किए गए आभूषण की बरामदगी व संलिप्त अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए प्रशिक्षु पुलिस उपाध्यक्ष रविंद्र प्रसाद मोहन के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक नीरज कुमार सिंह व अवर निरीक्षक रवि प्रताप सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों की टीम का एक गठन किया गया। वहीं बिहार के बेगूसराय में बिजली की लापरवाही के कारण एक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना मंझोल थाना क्षेत्र के पौरा गांव की है। मृतक व्यक्ति की पहचान मंझोल पंचायत के वार्ड नंबर 1 पौरा गांव निवासी नागेश्वर शाह का पुत्र 21 वर्षीय चंदन कुमार के रूप में की गई। बताया जाता है कि मृतक युवक का सुबह शौच के लिए घर के पास ही खेत में गया था, तभी बिजली के तार खेत में ही टूटा पड़ा था, जिसकी चपेट में आने से चंदन कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। अयोध्या में मंदिर भूमि की रजिस्ट्री का मामला अब विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गया है। इस कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कानपुर को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की है। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कानपुर उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण के इस संयुक्त मुहिम में बड़ी संख्या में दिग्गज कांग्रेसी मौजूद थे। आज के संदर्भ में ज्ञापन देने आए थे। आज का हमारा जो संदर्भ है, तीनों कांग्रेस पार्टी के इकाइयों के अध्यक्ष, इस देश में जिस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना धार्मिक भावनाओं का भड़काकर उनका भय का दोहन करना, उसी कड़ी में भाजपा ने जो आज राम मंदिर आंदोलन के बाद चंदा फिर इकट्ठा किया और उस पैसे से जो चीजों के जमीन को घोटाला किया गया है, उसमें हम महामहिम राष्ट्रपति को प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ज्ञापन देने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम को दिया है और हमने मांग की है कि इसकी विधिवत जांच कराई जाए सुप्रीम कोर्ट के जज से कि कहां पर कैसे एक आदमी जो उनका है गवाह झूठे हैं, जमीन आज इतने रुपए की खरीदी, कल इतने रुपए की खरीद ली गई, इन्होंने बिल्कुल अपने घर का खेती बना ली, जैसे चाहो वैसे कर लो। वहीं कानपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र के सत्यम विहार इलाके में रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर दिन दहाड़े लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने इस दौरान बुजुर्ग दंपति को चाकू से घायल भी कर दिया। लुटेरे बुजुर्ग दंपति को धमकाते हुए अगर पुलिस को सूचना दी तो वो जान से मार देंगे। घटना के बाद बुजुर्ग ने थाना पुलिस को फोन किया, लेकिन उनका फोन ना उठाने पर अधिकारियों को फोन किया और दिन दहाड़े हुई लूट की खबर सुनते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और घटना की छानबीन की और घायल दंपति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। लूट की इस वारदात में 14,000 रुपए नगद व सोने की चेन और लैपटॉप और मोबाइल वगैरह लुटेरे लेकर फरार हो गए। थाना कल्याणपुर की कैलाश विहार कॉलोनी में आज सवेरे 8 बजे 2 अज्ञात युवकों ने एक बुजुर्ग दंपति को घायल कर चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने 12,000 रुपए, एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और एक ATM कार्ड लूटा है।
घटना को खुलासे के लिए पुलिस टीम लगी है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो क्या घटना हुई है आज? ये हुई है कि शुक्ला जी के घर में 2 लोगों ने घुस के उनको मारा है और सामान भी कुछ ले गए होंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं है। और इसके पहले भी जो है 2 चोरी हो चुकी हैं, विश्व कमल के यहाँ और उसके मिश्रा जी के यहाँ, लेकिन अभी तक उनकी पूरी फुटेज दी गई थी इनको, पूरी वीडियो की, CCTV कैमरे की, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है उसके ऊपर। और इनसे यही अनुरोध है कि जितना भी जल्दी हो सके इन दोनों घटनाओं की जो है जानकारी करके जो है पूरे इसको पब्लिश किया जाए। कौन सा थाना लगता है यहाँ पे? थाना कल्याणपुर लगता है। आवास विकास नंबर 1 में चोरी हुई है ये दोनों। पहली वाली चोरी को तो 1 साल हो चुका है करीब, और वो इसके पहले जो है एक कमलकांत वाजपेयी थे, उनके घर में भी ऐसे घर के गुस्से चोरी हुई थी, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं लगा है कि किसने मारा और कौन चोर थे। इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहती हैं। अतः यह इन लोगों से पुलिस से अनुरोध है कि इस चीज़ का जो है पूरा पता करके जो है इस चीज़ को जो है पब्लिक में जो है बताया जाए कि कौन थे और क्या थे और किसने किया है। आज ये शुक्ला जी की घटना हुई है, करते क्या थे? ये बैंक में है, ग्रामीण बैंक में है, नौकरी करते हैं, बच्चे इनके दोनों बाहर ही। अच्छा, ये घर पे अकेले थे आज? घर पे दोनों मियाँ बीवी थे। कितने बजे की घटना है? ये घटना के टाइमिंग तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जैसे मुझे जानकारी मिली है कि 8 बजे के आसपास में ये चोरी हुई। निर्मल तिवारी। क्या घटना हुई है भैया यहाँ पे? आज 8 सवा 8 के बीच में बदमाशों ने यहाँ पर RN शुक्ला जी के घर पे हमला कर दिया लूट के इरादे से, और उनको काफ़ी चोटें आई हैं। दोनों पति पत्नी को मारा है और बार बार उनको लूटने का प्रयास कर रहे थे। चूँकि वो सारा बैंक कर्मी है, बैंक में उनका सब फंड होगा, तो मार रहे थे कि पैसा नहीं है, तुम बता नहीं रहे हो, इस करके काफ़ी चोटें आई। इससे पूर्व भी 2 बार यहाँ पर हो चुकी हैं और वास्तव में दोनों बार कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि 3 बार RN शुक्ला जी के अलावा कमलाकांत वाजपेयी जी का सर फाड़ा गया था। उस समय FIR हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में कमल जी के यहाँ हुई, मिश्रा जी के यहाँ चोरी हुई। 4 चोरियाँ इस बीच, 4 इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इस कैंपस में सिर्फ 24 घरों के बीच में 4 हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से कोई यहाँ पर रेकी करता है, और मुझे लगता है आसपास जो ये इस तरह की बस्ती हैं, इन्हीं से निकले हुए लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है। पुलिस को इसमें गंभीरता से छानबीन करनी चाहिए और निश्चित तौर पर इस केस को खोलना चाहिए। यदि केस नहीं खोलता है तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी, लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधित्व भी करते हैं, राजनीति करते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि पुलिस की कार्यशैली सरकार की छवि खराब कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक ये इस क्षेत्र में ये जो घटनाएं हैं पहले की, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के पूर्व की हैं। ये पहली घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस सरकार में पुलिस गंभीरता से इस केस को खोलेगी, क्योंकि 2-3 जो घटनाएं हुई वो पूर्ववर्ती सरकारों के समय की थी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस घटना में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और पुलिस निश्चित रूप से अब कमिश्नरेट भी है हमारा कानपुर, कमिश्नर साहब इसे निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। स्थानीय लोगों को अवस्था में कहीं बैठा हुआ था, मैं 8 बजे निकला हूं और 8:05 पे शायद ये घटना हो गई है। तो मुझे ये जानकारी नहीं है कि फ़ोन किसे किया गया, किसे नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके तुरंत बाद मैंने भी सूचना दी सभी लोगों को। खबर आगरा से, जहां प्यार में धोखा खाई प्रेमिका ने SSP दफ्तर के बाहर आत्महत्या की कोशिश की। प्रेमिका ने मिट्टी का तेल छिड़का, मौके पर मौजूद पुलिस और लोगों ने बचाया। प्रेमिका का आरोपी प्रेमी 10 साल से शादी का ख्वाब दिखाकर शोषण कर रहा था। अब इस शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने यह कदम उठाया। वहीं SSP आगरा ने मामले में कार्रवाई के आदेश भी दिए। पीड़ित युवती अपनी मां के साथ पहुंची थी SSP दफ्तर। वहीं पीड़ित युवती आगरा के ईदगाह कटकर की निवासी थी। क्या नाम है आपका? आड़ी पास आज आपकी ड्यूटी में यहाँ पेट्रोल डालकर जो है आप हत्या करने की कोशिश की है, क्या मामला है? क्या किस चीज़ में इंसाफ चाहिए? वो लड़के ने किसी ने धोखा दिया इसको। कौन लड़का है, क्या नाम है? नाम बताएं, पूरा बताएं। उसका नाम मनोज और भोलू है। कहाँ का निवासी है ये लड़का? कहाँ का रहने वाला है? तो क्या धोखा दिया आपकी लड़की को उसने? शादी के कितना टाइम से रख रहा है लड़की? 2 साल हो गए। तो अब वो शादी को लेकर मना कर रहा है? मना कर रहा है, दूसरे की शादी कर रहा है। जब से बेटी का
रिश्ता सब करता है और अब बाप बेटी का रिश्ता बता रहा है। इस संबंध में कोई शिकायत आपने की थाना स्तर पर पहले कुछ लड़की ने दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है, 1.5 हफ्ते हो गया कम से कम। डीआईजी का सबके कंप्लेंट करके देख ली, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेडिकल के लिए बोला कुछ भी और मेडिकल ही नहीं हुआ पहले। तो क्या मामला है, मतलब जो आपने आज? तो सर एक लड़का था 10 साल से पागल बना रहा है शादी के लिए कि शादी करेंगे सर शादी की बात आई तो करो यार। उसकी भाभी और उसके भैया धमकी दे रहे हैं कि तू जो करना है जो कर ले। कहाँ का निवासी और आप कहाँ का रहने वाले? कट करके सब कुछ करके यार क्या फायदा है, कुछ हो ही नहीं रहा था। इतनी देर सबसे 10 दिन से पागलों की तरह भग रहे, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है कहीं पर। इस संबंध में आज एसएसपी से मिले हैं आप? तो क्या सर एसएसपी ने पता नहीं सर लिख के दिया रिपोर्ट पे। सर मेडिकल के लिए बोला, मेडिकल ही नहीं हो रहा था। फोन ले लिया, फोन लड़का ही लेकर भाग गया जब से। तो क्या मांगे आप लोग? सर मेडिकल हो। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? सर अभी तो चौक थाने लेकर जा रहे हैं। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उठे अफवाह के बाद जिले के अधिकारी लगातार लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसका बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उन इलाकों का दौरा किया जहां कोरोना वैक्सीन की रफ्तार बेहद कम है। इस दौरान जिलाधिकारियों ने डोर टू डोर विजिट किया, वहीं लोगों को इससे होने वाले फायदे के बारे में भी जानकारी देकर जागरूक किया। वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से खबर, जहां शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के स्थित शिव मंदिर के पास एक तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में 24 वर्षीय नवयुवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। आनंद फानंद में इसकी जानकारी मंदिर के पुजारी ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाकर आसपास के लोगों से शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि सुबह शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से शव का शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शोहरतगढ़ के अंतर्गत एक युवती का शव मिला है। अभी उसके कोई चोट का निशान नहीं है, सभी कपड़े वो पहनी हुई है। किसी तरह का उसके बॉडी से कोई रेसिस्ट किए जाने का कोई सिग्नल अभी नहीं मिला है। और उसका महिला कांस्टेबल और वहाँ पर जो संबंधित पुलिस के द्वारा उसका पंचायतनामा अभी भरा गया है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी हम लोग उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। उसके लिए हम लोगों ने आसपास के 3-4 किलोमीटर के सभी लोगों को बुला के उसको दिखाया है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो हमने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं जनपद के सभी पे डाल दिया है और सभी थानों को उसका मैसेज भेज दिया गया है। अभी हम लोग ट्रैक करा रहे हैं। संभवतः कोई बता रहे हैं कि शायद कोई महिला वहाँ घूमती थी, थोड़ा विक्षिप्त थी और हो सकता है वही हो। अभी इसकी पूरी हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं। जैसा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।